नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर है। मैं आप सबके सामने कुछ तथ्यों को प्रकट करना चाहता हूँ, जो कि भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित है। इसमें हम पहला भाग जान लेते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहली जो बात है वो ईरानी पारसी आक्रमणकर्ताओं के बारे में बताई गई है, जो कि साइरस के बारे में है। ईरान के हखामनी शासक साइरस, जो कि भारत पर आक्रमण में असफल था। ये पहला शासक था ईरानी जिसने भारत पर आक्रमण करा, साइरस, और ये फेल हो गया। प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता ईरान का शासक दार्याबहु डेरियस फर्स्ट 1516 ईसा पूर्व में इसने करा था, जो कि सिंधु के पश्चिमी भाग 20वें प्रांत को जीता। और ये दूसरे थे जिन्होंने इसको जीत लिया 1516 में। ठीक है। अब इसके बाद ये यूनानी मकदूनियाई आक्रमण, ठीक है, इसमें क्या था, ये यूनान के प्रथम आक्रमणकर्ता थे सिकंदर। अब सिकंदर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, काफ़ी अच्छे से इतिहास के छात्र रहे हैं तो सिकंदर का नाम सुना होगा। 326 ईसा पूर्व था। क्या था आक्रमण का टाइम? उस टाइम पे 326 ईसा पूर्व था। भारतीय समकालीन शासक नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, ठीक है, ये इस टाइम पे था 326 ईसा पूर्व, जब ये धनानंद अंतिम शासक थे। उस टाइम पे इन्होंने पहला आक्रमण करा। हिंद यावन इंडो ग्रीक आक्रमण, ठीक है, ये समकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग, कौन? पुष्यमित्र शुंग, प्रथम यवन ग्रीक आक्रमणकारी डेमेट्रियस फर्स्ट 220 से 175 ईसा पूर्व में भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय जाता है। ये ऊपर के तो वो थे जिन्होंने आक्रमण करा और जीता, पर भारत की सीमा के अंदर आक्रमण के बाद प्रवेश किसने किया था? हिंद यवन इंडो ग्रीक आक्रमणकारियों ने। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है शक मध्य एशियाई आक्रमण। भारत में 4 शाखाएं थी, एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई। पहलव पार्थियन आक्रमण, ठीक है, पहलव पार्थियन आक्रमण। भारत का प्रथम पहलव शासक माउस, ठीक, पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंदोफर्जिस भारत में पहलव का वास्तविक संस्थापक था। मिथ्रोडेट्स फर्स्ट और सेंट टॉमस रो ईसाई धर्म प्रचारण भारत आया। कहाँ के थे ये? पार्थियन थे। अब उसके बाद कुषाणों का आक्रमण, ठीक है, किसका आक्रमण? उसके बाद कुषाणों का आक्रमण। ये सेंट टॉमस रो ईसाई धर्म प्रचारण करने के लिए भारत आए। और फिर उसके बाद कुषाणों का आक्रमण मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति, ठीक है, जो कि कुषाण कहे जाते थे। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कर्डफिसेस फर्स्ट ने पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। अच्छा जी। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन कौन रहा? 78 ईसा पूर्व में शक संवत का प्रवर्तक, चौथी बौद्ध संगति कश्मीरी कुंडलबन बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित, हीनयान और महायान। ठीक है। इसमें ये और एक चीज़ लिखी गई है, ये ग्रीन में, इसको और देखते हैं क्या है ये। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्को जारी किया किसने? कुषाण वंश ने। ठीक है जी, ओके जी। अब इसमें एक चीज़ ये और दी गई है, मध्य एशिया से शक का उद्भव। अब देखो, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है, तक्षशिला प्रथम शासक माउसोंग,
मथुरा में प्रथम शासक राजुल, उज्जैन में प्रथम शासक चष्टन, नासिक में प्रथम शासक भूमक व नहपन। ये इनके वहाँ के प्रथम शासक रहे। अब हुणों का आक्रमण। मध्य एशिया की बर्बरजादी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अब हुणों ने जब आक्रमण करा तो ये किसके शासनकाल में करा? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। आप देख सकते हो बर्बरता। ठीक है। अब उसके बाद प्रथम आक्रमण खुशनेवाज नेतृत्व करता थे। दूसरा आक्रमण तोरणमार नेतृत्व करता। इनके नेतृत्व में आक्रमण हुए। अंतिम आक्रमण मिहिर कुल साम्राज्य स्थापित मालवा विजय। हुणों का आखिरी आक्रमण हुआ जो कि कहाँ पर हुआ? मालवा विजय में। और इन्होंने यहाँ पे अपनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। अब ये आक्रमण का दूसरा भाग देखते हैं। अरबों का आक्रमण। जी ठीक है, अरबों का आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में इसने आक्रमण करा और यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जजिया कर लगाया। अब जजिया कर के बारे में तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो एक बार पढ़ लेना। समकालीन सिंध शासक दाहिर सेन। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद समकालीन सिंध शासक दाहिर सेन। फिर अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ। इस्लाम के अनुयायी व ईरान के पूर्वी सीमाओं के निवासी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुत्तगीन था। कौन था तुर्क शासक? सुबुत्तगीन। तुर्क शासक कौन था? सुबुत्तगीन। और प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वेरी गुड। सुबुत्तगीन शासक थे पहले तुर्क जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद पहला मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था ये। 1025 ईसा में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी मोहम्मद गजनवी ने ही किया। दूसरा मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। इसने 1175 ईसा में गौरी मुल्तान पर विजय प्राप्त की। किस पर विजय प्राप्त की? गौरी मुल्तान पर। ठीक है। अब गुलाम व दास कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर हुए और इसने दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना करी। किसने करी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद क्या होता है? बाबर का आक्रमण हो जाता है। बाबर के आक्रमण से क्या होता है? मुगल किन उनसे बना है? तुर्क प्लस मंगोल। तुर्क प्लस मंगोलियों को मिलाने से क्या बना? मुगल। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईसा को निर्णायक युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। क्या हुआ? मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। कब? 21 अप्रैल 1526 में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। किसने करा मुगल वंश स्थापित? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। जी ओके। अब उसके बाद मंगोलों का आक्रमण। बाबर आ गए, इन्होंने अपना मुगल वंश जमा दिया। अब मंगोलों की नजर पड़ी भारत पर। चंगेज खां वास्तविक नाम तैमुजिन। समकालीन शासक इल्तुतमिश। ठीक है, समकालीन शासक इल्तुतमिश मतलब उस टाइम पे जो भारत में जो शासन कर रहा था वो शासक कौन था? इल्तुतमिश। जब यह है बाबर, जब बाबर ने आक्रमण करने की सोची। जी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एक मिनट
हाँ। तौर बहादुर समकालीन शासक बहराम शाह। ये मंगोलों के आक्रमण थे। पहले मंगोल में किसने आक्रमण करा? चंगेज खान ने, फिर उसके बाद तौर बहादुर ने, फिर उसके बाद कादर खां और कुतुलुग ख्वाजा ने। किसने? कादर खां और कुतुलुग ख्वाजा ने। अब फिर उसके बाद तरमाशरीन अंतिम मंगोल आक्रमणकारी ये रहे। समकालीन शासक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किसके टाइम पे करा था इनने? तरमाशरीन जो मंगोल आक्रमणकारी थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद आता है तैमूर का आक्रमण। तैमूर लंग। कौन? तैमूर लंग मध्य एशिया आक्रमणकारी समकालीन तुगलक वंश का अंतिम शासक। किसका अंतिम शासक? तुगलक वंश का। ठीक है, ये जो तैमूर थे ये कौन थे? तुगलक वंश वाले थे। तो अंतिम शासक कौन था उस टाइम इनका? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। फिर उसके बाद आता है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के टाइम इनका उपनाम था ईरान का नेपोलियन। इनको ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। और उस टाइम के समकालीन शासक थे मोहम्मद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। नादिर शाह के बाद आक्रमण करने वाले कौन थे? ये थे अहमद शाह अब्दाली। इनका उपमान था अहमद शाह दुरानी। ये रहे अहमद शाह दुरानी। यह नादिर शाह का सेनापति था जो भारत पर 7 बार आक्रमण करता। पानीपत का 3 युद्ध पेशवा पूर्णतः पराजित हुआ। 14 जनवरी 1761 में शाह आलम द्वितीय को संरक्षक शासक घोषित हुए। तो दोस्तों ये इसमें विदेशी आक्रमण के बारे में बताया गया था। विदेशी आक्रमण, इसको और अच्छे से जानने के लिए आपको इसको और ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।